वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज हम आपको इस चाइनीज़ ड्रेस का, पता नहीं चाइनीज़ है कि कोरियन है अल्लाह जाने, इसका डेमो देने जा रहे हैं। ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे इंस्टा पे इसकी वीडियो सेंड की थी, उनको इसकी कटिंग और स्टिचिंग चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ड्रेस इन सर्दियों में बहुत ट्रेंड में रहेगा, अगर आपको भी पसंद है, और हर एज की बच्ची के लिए, लड़की के लिए आप ये ड्रेस बना सकते हो। सिर्फ मेरी वीडियो वॉच करो, कपड़ा लेके और प्यारा सा ड्रेस खुद तैयार करो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो कपड़ा चाहिए वो हमें चाहिए 3 मीटर। ठीक है, आप 3 मीटर ये कपड़ा ले लोगे। 2.5 मीटर में भी बन जाएगा, लेकिन 3 मीटर आप ले लो, बेहतर है, क्योंकि इसकी उन्होंने जो लेंथ है वो उन्होंने शॉर्ट रखी हुई है। तो बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसकी लेंथ जितनी रखोगे, बस आपने इसकी जितनी भी लेंथ रखनी है उसमें आपने 3 इंच फ्रंट से एक्स्ट्रा रखना है और 5 इंच हमने बैक से एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, तो हम लोग अगर फ़र्ज़ करें हमारी लंबाई है 36 इंचज़, तो हम लोग अपने फ्रंट लेंगे 39 और बैक लेंगे 41। ठीक है, चौड़ाई हम लोगों ने सारी रख लेनी है जितना अरस है। तो जो हमने बैक साइड लंबी रखी है वो हम लोग 2 इंच बैक साइड ऊपर वाली साइड पर निकालेंगे। नीचे हमने लंबाई वाला 2 इंच नहीं निकालना, ऊपर हमने बैक साइड का लंबाई वाला 2 इंच जो है वो ऊपर वाली साइड पे हमने, जहाँ से हमने तीरे की कटिंग करनी है, उधर रखना है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल जैसे शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे हमने इसको सिंपल फोल्ड कर लिया है। और ये मैंने अपने तरफ ओपन साइड रखी है और जहाँ इस साइड पर हमने बंद साइड रखी है। तो सबसे पहले हम लोग अपने तीरे का साइज़ लेंगे। अच्छा, इस फ्रॉक में आपको साइज़ बहुत ध्यान से रखना है, क्योंकि ये फिटिंग में हमारा ड्रेस रेडी होना है। तो 7 इंच मैं आर्म होल की लंबाई लेते हुए अपने आर्म होल का निशान लगा लूँगी इस तरह से। उसके बाद हम लोगों ने अपनी चेस्ट की लंबाई लेनी है। मैं आपको इधर चेस्ट 18 इंच बता रही हूँ, आपका जो साइज़ होगा आप वो रखोगे, और इसके अंदर ज़्यादा हम लोग मार्जिन नहीं रखेंगे, बस सिलाई जितना मार्जिन ही आएगा इस फ्रॉक के अंदर। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने 18 इंच चेस्ट पर निशान लगा लिया है। अब हम लोग अपनी टॉप लेंगे। ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है हम लोगों ने वहाँ से टॉप की लंबाई लेनी है, बैक वाले हिस्से से नहीं लेनी। ठीक है, हम लोग अपने फ्रंट वाले हिस्से से 15 इंच पर अपनी टॉप रख लेंगे। सिलाई का मार्जिन रखते हुए हम लोग 15.5 पर निशान लगा लेंगे। 15.5 पर निशान लगाने के बाद ये वाली लाइन हमने फुल ड्रॉ कर लेनी है लास्ट तक। अपने कपड़े के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हमने ये सिंपल 15.5 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये ऊपर से हमारी टॉप हो गई। अब हम लोग कमर पे 16 इंच में इधर कमर रख रही हूँ, तो 16 इंच पर इस तरह हम अपनी फ़िटिंग का निशान लगा लेंगे। फ़िटिंग के निशान के बाद हम इस तरह से अपना मार्जिन का निशान भी लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारी टॉप की फ़िटिंग होगी। उसके बाद उन लोगों ने ऊपर से प्रिंसेस कट में इसको कटिंग की हुई है। मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से प्रिंसेस कट में है। तो अगर आप भी प्रिंसेस कट बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से निशान लगा लोगे। मैं प्रिंसेस कट नहीं बना रही क्योंकि मैं छोटी बच्ची का बना रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रखना चाहो तो रख लो, मिस करना, स्किप करना चाहो तो स्किप कर दो। उसके बाद उन्होंने फ्रंट पर 3 प्लेट्स डाले हुए हैं। अब हम लोग अपने प्लेट्स का निशान लगाएंगे। अगर हम 3 प्लेट्स 5-5 इंच के लेते हैं तो 5-3 पर 15 इंच हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है। तो अब क्योंकि ये हमारा फोल्ड किया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग 15 इंच का जो है वो देख लेते हैं, हाफ जो बनेगा 7.5 इंच, तो हम लोग यहाँ पर 7.5 इंच ले लेंगे क्योंकि कपड़ा फोल्ड है, तो ये हमारा 15 इंच ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं 7.5 इंच पर एक मार्क लगा लेती हूँ। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा साइड से बचेगा, क्योंकि सबकी कमर की फ़िटिंग चेंज होगी, तो इसलिए जितना भी आपका कपड़ा बचेगा उसको हम लोग इस तरह अरेब लाइन लगा लेंगे। अगर कपड़ा ना भी बचे तो कोई इशू नहीं। फिर नीचे से हम लोग 1 इंच पे बस हल्की सी गुलाई कर देंगे ताकि हमारा कॉर्नर नीचे को ना गिरे। अब हम लोग ऊपर से अपनी पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे। इनकी दोनों साइड पर पॉकेट्स हैं तो हम भी पॉकेट बना रहे हैं। 3 इंच पर हम लोग पॉकेट की चौड़ाई ले लेंगे और 5 इंच पर हम लोग पॉकेट की लंबाई ले लेंगे। ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो
इस तरह से हम इसको पॉकेट की शेप दे लेंगे, जिस तरह आप वीडियो में चेक कर सकते हो। इस तरह पॉकेट की हम लोगों ने शेप दे लेनी है। अब हम लोगों ने यहाँ से लेना है, यहाँ पर बहुत आपको ध्यान रखना होगा, ये सबकी कमर के हिसाब से सेंटर वाला पोर्शन आएगा जहाँ पे हम लोगों ने कॉलर निकालना है। तो यहाँ पर मैं 2 इंच पर मार्क लगा रही हूँ, आप भी 2 इंच पर ही मार्क लगाएंगे। 2 इंच में नाप बड़े सूट का बता रही हूँ, ठीक है। ये हम सीधी लाइन लगा लेंगे। तो इस तरह सीधी निशान लगाने के बाद हम लोगों ने एक नीचे से निशान लगाना है 4 इंच पर या 5 इंच पर भी आप कर सकते हो। इस निशान का मैं नाम रखूँगी निशान ए, ताकि आपको आसानी रहे। अब हमने दूसरा निशान लगाना है ऊपर से गले की लेंथ लेते हुए। तो गले की लेंथ हम लोग 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मैं अभी रफ सा गला ड्रॉ कर लेती हूँ। 3 इंच पर मैंने निशान लगाया है और ये हमारा दूसरा निशान आ गया, निशान बी। अब हम निशान ए को निशान बी के साथ इस तरह मिला देंगे। ये हमारे फ्रंट से कॉलर की शेप बन रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कॉलर की शेप आएगी। अब आप अपने कंधे का मार्क नीट कर लें। यहाँ से अब हमने अरेब लाइन ड्रॉ करनी है अपनी। ये जो हमारे तीरे की अरेब होती है वो हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह अब हम लोग अपना बैक साइड का जो है वो भी कंधा ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह बैक साइड की हमने जो ऊपर से एक्स्ट्रा 2 इंच रखी थी वहाँ तक लेके जाएंगे। अब हम लोग गले की चौड़ाई देख लें, 3 इंच पे रख रहे हैं। तो 3 इंच पर रखने के बाद यहाँ से मैंने 3 इंच पर ही इसकी लंबाई ली है और आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर लोगे। गले की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही लंबाई होगी। अब बैक साइड का गला भी हमने 3 इंच चौड़ा रखा है और सिर्फ 1 इंच पे हम लोग इसको डीप कट कर देंगे। देखिए मैंने 1 इंच पर गुलाई दी है बैक साइड के गले की। और अब हम बैक की भी अरेब लाइन लगा लेंगे। तकरीबन ये हमारी फ्रंट की सारी कटिंग फाइनल हो गई है। निशानात हमने लगा लिए हैं, आप भी इसी तरह लगा लोगे। ये सबसे आसान तरीका है बताने का, क्योंकि मैंने आपको वो नहीं बताया आप टॉप अलग करो बाकी काम अलग करो। ये सबसे आसान तरीका है आपका, क्योंकि इसकी जो साइड से पीस निकलने हैं वो भी हमारे वेस्ट नहीं जाएंगे। तो चलें जब तक मैं कटिंग करती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और जल्दी से एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें, लाइक भी कर दें जब तक कटिंग होती है। तो इस तरह से देखें हम लोगों ने कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, मैं इसीलिए कहती हूँ वीडियो स्किप मत किया करें। बहुत से पॉइंट होते हैं जो हमने साथ साथ आपको बताने होते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने अपनी टॉप अलग कर लेनी है और ये मैं चारों पीसेस कट कर रही हूँ। ये हमने चारों पीसेस कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमने जो पॉकेट का निशान लगाया था वो ये पहले साइड भी कट कर देते हैं सारी। तो ये जो पॉकेट के निशान लगाए हैं ये हमने सिर्फ 2 पीस कट करने हैं फ्रंट वाले। बैक वाले आपने गलती से भी साथ ही कट नहीं कर देने, सिर्फ फ्रंट के 2 पीस आप लोगों ने कट करने हैं। तो इस तरह से हम ये भी अपने पीस कट कर देंगे। तो ये हमारी यहाँ तक की जो है कटिंग फाइनल हो गई है। ये मैं नीचे से भी इसका जो 1 इंच का हमने निशान लगाया था वो कट कर देती हूँ। अब हम लोग अपनी फ्रंट और बैक अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि बैक साइड का हमारा यहाँ पर काम ख़त्म हो गया है और फ्रंट की कुछ चीज़ें भी समझने वाली बाकी हैं। तो हम बैक को साइड पर रखते हैं, अभी फ्रंट को भी साइड पर रखते हैं और सबसे पहले अपने बाजू की कटिंग कर लेते हैं। अच्छा, उन लोगों ने किसी ने हाफ बाजू पहने हुए हैं और किसी ने फुल बाजू पहने हुए हैं, ये भी ऑप्शनल है, जैसे आपकी पसंद हो। मैं इधर फुल बाजू रख रही हूँ, तो आप लोग भी अपने नाप के हिसाब से फुल बाजू रख लोगे। जो मैं नाप बता रही हूँ उस हिसाब से आपका 21 से 22 इंच पर बाजू बनेगा। और उन्होंने इधर ऊपर चुनट डाली हुई है हाफ बाजू में भी और फुल बाजू में भी, तो हम भी ऊपर चुनट डालेंगे।
तो इस तरह सिंपल फ्रंट से इसका जो है बाजू वो सिंपल ही आएगा, कोई कफ वगैरह नहीं लगे हुए, सिंपल बाजू है। तो हम भी इसके सिंपल बाजू ही बना रहे हैं। आप अपने नाप के हिसाब से सूट की कटिंग कर लोगे। ये आप छोटा सूट भी बना सकते हो और बड़ा भी बना सकते हो, बस आप अपनी बेबी का साइज़ लें और तरीकाकार सारा यही होगा और आप अपने सूट की कटिंग कर लोगे। अब ये हमारी वो कटिंग है जो हमारी फ्रंट से उतरी है, ठीक है, ये हमारी फ्रंट की कटिंग है। तो ये कपड़ा हम लोग यूज़ करेंगे अपनी पॉकेट में। पॉकेट हम इसकी बनाएंगे, आप इस तरह से रख के, जो गले की शेप थी, हम कंधे की शेप थी, आप उसी शेप के साथ इसकी पॉकेट की दूसरी साइड भी कट कर लोगे और फिर हम इसको इधर से सेंटर से भी कट कर लेंगे। आप चाहें तो सेपरेट अलग से कपड़े की भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये कपड़ा वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये हमारे 4 पीस हो गए। अब इनमें से हम लोग 2 पीस अलग कर लेंगे और 2 पीस अलग कर देंगे। 2 पीस जो हैं उनकी सीधी साइड के ऊपर हम अपने ये पॉकेट की गुलाई रखेंगे। ये हमने सीधी साइड के ऊपर रखी है, ठीक है, और सेम वही गुलाई हम लोग इन 2 पीसेस की भी कट कर लेंगे। अब ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई है। अब तो सबसे पहले हम लोग अपनी पॉकेट ही रेडी करेंगे। तो इस तरह आप एक सीधा पीस और एक कटिंग वाला पीस रखते हुए इसकी जो बाहर वाली गुलाई है उसके ऊपर सिलाई लगा लोगे यहाँ पर दोनों के, और सिलाई लगाने के बाद आप इनको सीधा कर लोगे। तो ये मैंने सिलाई लगाकर सीधे कर लिए हुए हैं। तो अब हम इनको अपनी शर्ट के साथ वो जो नीचे फ्रिल है उसके साथ अटैच करते हैं। ये देखिए, मैंने गुम सिलाई में इसको कर दिया है। अब हम लोग अपने फ्रॉक की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और पॉकेट की भी ये देखिए सीधी साइड ही ऊपर रखेंगे। दोनों की सीधी साइडें ऊपर रखनी है, फ्रॉक की भी और पॉकेट की भी सीधी साइड ऊपर रख के हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो चले मैं मशीन पर आपको ये सब कुछ समझाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह हमने पॉकेट भी अपनी सीधी रखी हुई है और नीचे वाला फ्रॉक भी सीधा रखा हुआ है। इस तरह हम सिंपल सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ सेंटर पर हम लोग कैंची के साथ कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद अपनी पॉकेट सीधी करेंगे और पॉकेट के एक पाँव की सिलाई हम लोग लगा लेंगे। बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं लगा रहे, एक पाँव का बखिया रखते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, सिलाई लग गई है। अब सिंपल हमारी पॉकेट खुद ब खुद अपनी शेप में आ गई है। तो हम यहाँ पर ये सिलाइयाँ अपनी बंद कर लेंगे, साइड से भी और ऊपर से भी। ये था जी हमारा आसान सा तरीका पॉकेट लगाने का। देखिए कितने आसानी से हमने अपनी पॉकेट अपने फ्रॉक के साथ अटैच कर ली है। अब बारी है इसकी चुनट की। तो हम लोगों ने 5 इंच रखा हुआ था एक प्लेट का, तो हम लोग 5 इंच का हाफ 2.5 इंच, क्योंकि ये हमारा कपड़ा फोल्ड है, तो हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और एक निशान हम लोग लंबाई में लगाएंगे 1.5 इंच पर, और इसकी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमने इस लाइन के ऊपर सीधी सिलाई लगानी है, सिर्फ इतनी ही 1.5 इंच जितनी ही, क्योंकि इनकी कुछ फ्रॉक्स में प्लेट्स बंद है और कुछ फ्रॉक्स में प्लेट बिल्कुल ओपन है। ये भी ऑप्शनल है, आप जैसे चाहें प्लेट्स डाल सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है आप इस तरह प्लेट डाल लें, इससे शेप ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह अपना प्लेट रखते हुए एक पिन लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा गुम प्लेट रेडी हो गया है और इस तरह इस प्लेट की बहुत सफाई आती है अगर आप थोड़ा सा सिलाई से बंद कर दें तो। अब अगला प्लेट हम लोग 3.5 इंच पर डालेंगे। ये 3.5 इंच मैं बता रही हूँ 16 इंच कमर वालों का। तो 3.5 इंच पर हमारा दूसरा प्लेट आना चाहिए और दूसरी साइड का भी हमारा 3.5 इंच पर ही आएगा। दोनों प्लेटों का साइज़ सेम होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें आप बहुत ध्यान में रखेंगे तो आपका बड़ा अच्छा सा फ्रॉक रेडी होगा। अब फिर हम लोग इसी तरह से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे प्लेट की चौड़ाई का और 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे प्लेट की लंबाई का। ये निशान हमने फ्रंट और बैक दोनों पे लगाने हैं, क्योंकि हमारे फ्रंट और बैक दोनों पर एक जैसे प्लेट्स आने हैं। तो इस तरह से हम अपने प्लेट्स डाल लेंगे दोनों साइड पर। दोनों साइड पर हम लोग निशान लगाएंगे।
तो हम अपने ये भी प्लेट्स सिलाई कर लेंगे। सिंपल सिलाई है 1.5 इंच की। तो ये मेरी फ्रंट और बैक दोनों साइडें रेडी हो गई हैं। प्लेट्स मेरे डल गए हैं और ये देखें हमारे बैक साइड के साथ इसका नाप कितना परफेक्ट आया है। ये सिर्फ हर चीज़ नाप लेने की वजह से होता है। देखें बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ। तो अभी इसका कॉलर बनाना बाकी है। तो मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तकसीम कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन गई थी। तो क्योंकि कॉट कॉलर की भी हर चीज़ आपको डिटेल से बतानी है। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैंने 2 पार्ट्स करके ठीक किया है कि नहीं। अगले पार्ट तक अल्लाह हाफिज़।